अभी वक्त हुआ है राइजन क्विज का। और जनाब अभी आपको मैं ये बताती चलूँ कि आज राइजन LED TV दे रहा है, जो कि इनका एक बहुत बड़ा इनाम है, और इसलिए हमारे पास डिफरेंट पार्टिसिपेंट मौजूद हैं डिफरेंट कॉलेजेस से। उनसे हम कुछ सवालात करेंगे और उनको अपने क्विज सेगमेंट में शामिल करेंगे। जनाब मैं आप लोगों को गेम का रूल बता देती हूँ। हर पार्टिसिपेंट से 5-5 MCQs करूँगी, और जो सबसे ज़्यादा MCQs का आंसर करेगा वही हमारा टॉपर होगा। यानी कि 5 MCQs का बिल्कुल ठीक जवाब जिसने भी दिया उसको हम आज देंगे LED राइजन की तरफ से। और जिन लोगों में टाई हो जाता है, जिनके 4-4 जवाब ठीक होते हैं या 3-3 जवाब ठीक होते हैं, जो टाई वाले पार्टिसिपेंट हैं उनसे मैं दोबारा से सवाल करूंगी, लेकिन उसमें ये होगा कि मैं MCQs में आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी, बल्कि आपने आंसर खुद बताना है, और जो हाथ सबसे पहले खड़ा करेगा वही सबसे पहले जवाब बताएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मुन्नम से। और जनाब अब आप लोगों ने माइक अपने अपने करीब रखने हैं और लाउड बोलना है ताकि व्यूअर्स तक आवाज़ बिल्कुल ठीक जाए। मुन्नम से शुरू करेंगे। एवेस्टा किस रिलीजन का सेक्रेड टेक्स्ट है? क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ज़ोरोस्ट्रेनियन? बुद्धिज्म। गलत जवाब। इसका सही जवाब है ज़ोरोस्ट्रेनियन। आपने माइक क्लोज करना है और लाउड बोलना है। इजिप्शियन बुक ऑफ डेड का यूज़ क्या था? आफ्टर लाइफ गाइडेंस, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स? आफ्टर लाइफ गाइडेंस। बिल्कुल ठीक जवाब। डूम्सडे बुक किसने तैयार करवाई? हेनरी विलियम डी कॉनक्वर, चार्ली मैग्ने? बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक जवाब। तुक्का लगा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, ठीक जवाब दिया। एरिस्टोटल का स्टूडेंट कौन था? सीजर, अलेक्जेंडर, सर्क्सिस? सीजर। लाउड बोले, थोड़ा सा रोजा लग रहा है, मुझे लग रहा है हमारे पार्टिसिपेंट को। सीजर। गलत जवाब। इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर। रिंग ऑफ फायर से क्या मुराद है? अफ्रीकन रिफ्ट, अटलांटिक बेल्ट, पैसिफिक के अराउंड वोल्केनिक जोन? बी ऑप्शन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है पैसिफिक के अराउंड वोल्केनिक जोन। और इस तरह से मुन्नम 2 जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं। अली हसन की तरफ बढ़ेंगे। माइक आपने लाउड बोलना है और माइक करीब कीजिएगा। हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ साइंस? फादर ऑफ फिलोसफी। गलत जवाब। इसका सही जवाब है फादर ऑफ हिस्ट्री। COP28 क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ? दुबई, दोहा, रियाद? दोहा। गलत जवाब। इसका सही जवाब है दुबई। कौन सा फ्रूट पील करने के बाद भी सनलाइट में फ्रेश रहता है ज्यादा देर तक? कीवी, ऑरेंज, लेमन? कीवी। गलत जवाब। इसका सही जवाब है लेमन। ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन कहाँ हुआ? रोम, ग्रीस, इजिप्ट? ग्रीस। ठीक जवाब। माचू पिचू कहाँ है? बोलिविया, चिली, पेरू? चिली। गलत जवाब। इसका सही जवाब है पेरू। और इस तरह अली हसन सिर्फ एक जवाब ठीक दे सके हैं। हुसैन की तरफ बढ़ेंगे। स्पार्टा किस चीज के लिए फेमस था? ट्रेड, मिलिट्री डिसिप्लिन, फिलोसफी? ट्रेड, मिलिट्री और। गलत जवाब। और कोई नहीं बोलेगा, जिसकी बारी है सिर्फ वही बोलेगा। इसका सही जवाब है मिलिट्री डिसिप्लिन। किस मुल्क ने 2023 में ICC से एग्जिट किया? रशिया, चाइना, साउथ सुडान? साउथ सुडान। बिल्कुल ठीक जवाब। इब्ने खल्दून का कॉन्सेप्ट क्या था? असाबिया, डेमोक्रेसी, ट्रेड? असहाबियात। बिल्कुल ठीक जवाब। रोमन सेनेट का बुनियादी फंक्शन क्या था? आर्मी चलाना, एडवाइजरी बॉडी, जुडिशरी? जुडिशरी। गलत जवाब। इसका सही जवाब है एडवाइजरी बॉडी। ताजमहल किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? शाहजहां। बिल्कुल ठीक जवाब। हुसैन ने 3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। अब्दुल्ला की तरफ बढ़ेंगे। एथेंस किस सिस्टम का पायोनियर था? डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेसी? मोनार्की। गलत जवाब। इसका सही जवाब है डेमोक्रेसी। किन डायनेस्टी की मेन अचीवमेंट क्या थी? बुद्धिज्म स्प्रेड, चाइना यूनिफिकेशन, ट्रेड? फर्स्ट ऑप्शन। गलत जवाब। चाइना यूनिफिकेशन इसका सही जवाब है। ऑपरेशन स्टॉर्म 333 सोवियत रेड कहाँ हुआ था? पोलैंड, चेचनिया, अफगानिस्तान? अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक जवाब। मिडिल एजेस कब स्टार्ट हुए? 476 AD के बाद, 1000 AD, 1492 के बाद? 1492 के बाद। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 476 AD के बाद। जंग बदर कब हुई? 623 कॉमन एरा, 624 कॉमन एरा, 625 कॉमन एरा? 625 कॉमन एरा। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 624 कॉमन एरा। और इस तरह से अब्दुल्ला का सिर्फ एक जवाब ठीक हुआ। नूरुल हसन की तरफ बढ़ेंगे। रोमन रिपब्लिक का सिस्टम क्या था? ट्राइबल, एब्सोल्यूट मोनार्की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? ऑप्शन बी।
गलत जवाब, इसका सही जवाब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जनाब आज के जो पार्टिसिपेंट है वो जरा तैयारी नहीं करके आए सही। गल्फ वॉर कब शुरू हुई? 1989, 1990, 1991। 1990। बिल्कुल ठीक जवाब। फ्यूडल सिस्टम का बेस क्या था? ट्रेड, रिलीजन, लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप। ठीक जवाब। ब्लैक डेथ किस चीज की वजह से फैला? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। वायरस। गलत जवाब, इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। कुरान की लास्ट सूरह कौन सी है? अल फातिहा, अल नास, यासीन। अल नास। बिल्कुल ठीक जवाब। नूरुल हसन ने 3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। तैमूर की तरफ बढ़ेंगे। सोक्रेटिक मेथड क्या था? राइटिंग स्टाइल, क्वेश्चनिंग टेक्निक, मिलिट्री सिस्टम। क्वेश्चनिंग टेक्निक। बिल्कुल ठीक जवाब। सेल्जुक टर्क्स किस बैटल के बाद पावरफुल हुए? मैंजिकट, टूर्स, हेस्टिंग्स। बी ऑप्शन। गलत जवाब, इसका सही जवाब है मैंजिकट। हॉली रोमन एम्पायर का फाउंडर कौन था? हेनरी, ऑटो, चार्ली मैग्ने। फर्स्ट ऑप्शन। गलत जवाब, इसका सही जवाब है चार्ली मैग्ने। वाइकिंग्स किस रीजन से आए? जर्मनी, स्कैंडिनेविया, फ्रांस। स्कैंडिनेविया। बिल्कुल ठीक जवाब। कौन सा मैमल नेचुरली फ्लाई कर सकता है? बैट, स्क्विरल, रैबिट। स्क्वायरल। गलत जवाब, बैट इसका सही जवाब है। और इस तरह तैमूर भी 2 जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं। हम दयान की तरफ बढ़ेंगे। एरिस्टोटल का फोकस क्या था? लॉजिक और पॉलिटिक्स, रिलीजन, मिथोलॉजी। बिल्कुल ठीक जवाब, लाउड बोलिएगा। खजर्स ने किस रिलीजन को अडॉप्ट किया? इस्लाम, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी। जल्दी जवाब दें। सी। गलत जवाब, इसका सही जवाब है जुडिज्म। जस्टिनियन कोड क्या है? ट्रेड, वॉर, लॉ, कंपेलेशन। माइक थोड़ा सा करीब करें और आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी आंसर देना है। वॉर। गलत जवाब, इसका सही जवाब है लॉ कंपाइलेशन। यमन सिविल वॉर में कौन इन्वॉल्व थे? आईएसआईएस, आइसिस, हुथिस, तालिबान। आईएसएस। गलत जवाब, ह्यूथिस इसका सही जवाब है। कौन सी फिश जमीन पर चल सकती है? गोल्ड फिश, मड स्किपर, सैल्मन। बिल्कुल ठीक जवाब। दायान सिर्फ 2 जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं। हसन की तरफ बढ़ेंगे। स्टोइकिज्म का फोकस क्या है? सेल्फ कंट्रोल और रैशनैलिटी, प्लेजर, वॉर। ऑप्शन 1। बिल्कुल ठीक जवाब। 6 डे वॉर इजराइल और कौन से मुल्कों के दरमियान हुई? तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया। गलत जवाब, इसका सही जवाब है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया। पैक्स मंगोलिका क्या था? कोलैप्स, वॉर पीरियड, पीसफुल ट्रेड पीरियड। सेकंड ऑप्शन। गलत जवाब, इसका सही जवाब है पीसफुल ट्रेड पीरियड। कौन सा एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 रखता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक जवाब। दुनिया का सबसे पुराना नॉन लिविंग ट्री कितना पुराना है? 1000 साल, 4850 साल, 10,000 साल। 10,000 साल। गलत जवाब, इसका सही जवाब है 4850 साल। और इस तरह हसन भी 2 जवाब ठीक दे सके हैं। अशर की तरफ बढ़ेंगे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस वॉर का हिस्सा था? इराक वॉर 2003, गल्फ वॉर 1991, अफगान वॉर। बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक जवाब। मैग्ना कार्टा का इम्पैक्ट क्या था? किंग की पावर लिमिट हुई, चर्च कंट्रोल, वॉर। चर्च कंट्रोल। गलत जवाब, इसका सही जवाब है किंग की पावर लिमिट। गॉथिक आर्किटेक्चर की खासियत क्या है? डोम्स, फ्लैट रूफ, पॉइंटेड आर्चेस। ए ऑप्शन। गलत जवाब, इसका सही जवाब है पॉइंटेड आर्चेस। किंग ऑफ पॉप कहलाने वाले सिंगर कौन है? प्रिंस, एल्विस, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। बिल्कुल ठीक जवाब। कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट के नाम से मशहूर है? विनस, मार्स, मर्करी। वीनस। गलत जवाब जनाब, इसका जवाब सही है वो मार्स। इजी सवाल था लेकिन चलें कोई बात नहीं। अशर ने भी सिर्फ 2 सवाल ही बिल्कुल ठीक दिए हैं। इर्तिजा की तरफ बढ़ेंगे। फ्यूडलिज्म का बेस क्या था? लैंड और लॉयल्टी सिस्टम, ट्रेड, डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी। गलत जवाब, लैंड और लॉयल्टी सिस्टम इसका सही जवाब है। ब्लैक डेथ क्या था? एक मेडिवल वॉर बिटवीन
इंग्लैंड और फ्रांस, एक डेडली प्लेग जो यूरोप में 14th सेंचुरी में फैली थी, एक इकोनॉमिक ट्रेड सिस्टम। ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक जवाब। अगोरा क्या था? आर्मी, टेम्पल, पब्लिक स्पेस। जल्दी जवाब दें। गलत जवाब। इसका सही जवाब है पब्लिक स्पेस। अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? टोंगा ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, पेरू ट्रेंच। ऑप्शन ए। गलत जवाब। इसका सही जवाब है मरियाना ट्रेंच। पाकिस्तान की पहली फिल्म कौन सी थी? मौला जट, माई, तेरी याद। मौला जट। गलत जवाब। इसका सही जवाब है तेरी याद। और इर्तिजा सिर्फ एक जवाब ठीक दे सके हैं। ताहा की तरफ बढ़ेंगे। क्रूसेड्स का बुनियादी मकसद क्या था? ट्रेड करना, होली लैंड को कैप्चर करना, एक्सप्लोरेशन। होली लैंड को कैप्चर करना। बिल्कुल ठीक जवाब। ब्लैक डेथ का इम्पैक्ट क्या था? पॉपुलेशन डिक्लाइन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी। पॉपुलेशन डिक्लाइन। बिल्कुल ठीक जवाब। सेट्रेपी सिस्टम किसका था? रोम, पर्शियन एम्पायर, ग्रीस। रोम। गलत जवाब। रोम, पर्शियन एम्पायर इसका सही जवाब है। आईफिल टावर कब कंप्लीट हुई? 1887, 1889, 1891। 1887। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 1889। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा किस मुल्क में है? इजिप्ट। बिल्कुल ठीक जवाब। ऑप्शन भी नहीं बोलने दिए, एक्साइटेड इतने थे कि ठीक जवाब दिया जी। ताहा ने 3 जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं और इस तरह से टाई होता है हुसैन और ताहा में। नूरुल हसन के भी 3 जवाब बिल्कुल ठीक थे। चले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अली असगर की तरफ। पहली लड़ाई जो मुगल्स और राजपूत के दरमियान हुई कौन सी थी? पानीपत, खानवा, राजगढ़। ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक जवाब। रेनेसांस कहाँ से स्टार्ट हुआ? इटली, फ्रांस, जर्मनी। इटली। बिल्कुल ठीक जवाब। ओलमेक सिविलाइजेशन कहाँ थी? अफ्रीका, मेसोअमेरिका, यूरोप। ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक जवाब। इंडिया का पहला मुस्लिम रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ए। गलत जवाब। इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी। कैंगरू की टेल का क्या नाम आता है? कैंगरू की टेल क्या काम आता है? कम्युनिकेशन के लिए, स्विमिंग के लिए, बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए। बिल्कुल ठीक जवाब। और जनाब अली असगर इस टाइम 4 जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं और आई थिंक ये अभी तक के विनर है। लेट्स सी ये 5 जवाब कौन बिल्कुल ठीक देगा। शेरोज की तरफ बढ़ेंगे। वाइकिंग्स किस लिए जाने जाते हैं? फिलॉसफी, फार्मिंग, रेड्स और एक्सप्लोरेशन। रेड्स। बिल्कुल ठीक जवाब। पूरा जवाब बोल देती हूँ, रेड्स और एक्सप्लोरेशन, लेकिन इनका ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। यूनिवर्सिटीज मिडिल एजेस में कहाँ बनी? चाइना, यूरोप, अफ्रीका। जल्दी जवाब दें। चाइना, यूरोप बिल्कुल ठीक जवाब है। स्टोनहेंज किस मुल्क में है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। रिपीट प्लीज रन कर दो। स्टोनहेंज किस मुल्क में है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। फ्रांस। गलत जवाब। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन से मुल्कों के दरमियान हुई? ब्रिटिश और अफगान, मुगल और मराठास और अफगान। मुगल और मराठास। दोबारा रिपीट करें। मुगल और मराठास। मुगल और मराठा बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब है मराठास और अफगान। कौन सा प्लैनेट सबसे तेज रोटेट करता है? जुपिटर, अर्थ, मार्स। अर्थ। गलत जवाब। इसका सही जवाब है जुपिटर। और शेरोज भी 2 जवाब बिल्कुल ठीक दे चुके हैं। अरहम की तरफ बढ़ेंगे। 100 Years वॉर किसके दरमियान हुई? जर्मनी वर्सेस इटली, स्पेन वर्सेस पोर्टुगल, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। बिल्कुल ठीक जवाब। ह्यूमनिज्म का क्या एम्फसाइज करता है? ह्यूमन पोटेंशियल, रिलीजन, ओनली, वॉर। ए ऑप्शन। बिल्कुल ठीक जवाब। प्लेटो की एकेडमी कहाँ थी? रोम, एथेंस, स्पार्टा। बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक जवाब। पहला इंसान जो स्पेस में गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेट मी कंप्लीट, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, उसके बाद आप बताइएगा। पहला इंसान जो स्पेस में गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, यूरी गैगेरिन। सी। बिल्कुल ठीक जवाब। बच गए हैं। पहले इन्होंने जज्बाती हो कि मुझे आंसर गलत दिया था, लेकिन अब ठीक दिया है। मंगोल का इम्पैक्ट क्या था? कनेक्टिविटी इंक्रीज, कोलैप्स, आइसोलेशन। सी ऑप्शन। गलत जवाब। जनाब एक सवाल से रह गए, वरना ये हमारे आज के टॉपर होते। और सही जवाब है कनेक्टिविटी इंक्रीज। और इस तरह से
टाई हुआ है अली असगर और अरहम में। पहले हम अली असगर और अरहम के दरमियान जो टाई हुआ है उसको देखेंगे। अब आप दोनों के दरमियान सिर्फ कंपटीशन होगा। जो पहले हाथ खड़ा करेगा वही जवाब देगा और अगर उसका जवाब सही हुआ तो वो राइजन की तरफ से एलईडी का हकदार होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा लाइटनिंग प्रोन सिटी कौन सा है? पेरिस। लेट मी कंप्लीट। हाथ खड़ा करेंगे उसके बाद आंसर देंगे। चले हम ऐसा करते हैं, इनको चॉइसेस भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनामात लेकर जाएं। दुनिया का सबसे ज्यादा लाइटिंग प्रॉन सिटी कौन सा है? मियामी, कराकस, कटाटुम्बो, वेनेजुएला। मियामी। सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया है, जी बताएं। मियामी। गलत जवाब। अब आप इनको माइक दे दें। आपका भी गलत जवाब है और थर्ड ऑप्शन मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी क्योंकि थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है जनाब, वो है कैटाटुम्बो, वेनेजुएला। अच्छा जी, एक और मौका देते हैं। पहले हाथ खड़ा करना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने आंसर करना है। किस एनिमल का हार्ट सिर्फ 2 चैम्बर्स का होता है? फ्रॉग, फ्रॉग फिश, स्नेक। फ्रॉग। फ्रॉग गलत जवाब। बिल्कुल ठीक जवाब। और जनाब आपका नाम क्या है? अली असगर। अली असगर इस टाइम हमारे टॉपर बन चुके हैं। आप इनको माइक दें, अपना आंसर जरा रिपीट कर दें। फ्रॉग फिश। फ्रॉग फिश बिल्कुल फिश है, बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से जो सेकंड है वो हमारे पास अरहम बनते हैं जी। चलें अरहम बनते हैं और सेकंड जनाब हैं अरहम। अब हम आते हैं जो हमारा दूसरा टाई हुआ था उनकी तरफ। हमारे पास जो हुसैन है, ताहा है और नूरुल हसन है, राइट जनाब। आप तीनों के 3-3 जवाब बिल्कुल ठीक थे। अब हम कंपटीशन करते हैं आप तीनों के साथ और पहले हाथ खड़ा करेंगे आप तीनों में ही कंपटीशन होगा और उसके बाद फिर जो सही जवाब देगा वो विनर होगा, यानी कि हमारे थर्ड पोजीशन का विनर कहलाएगा। चलिए जी, सवाल शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा कलरफुल लेक कौन सा है? लेक हिलियर, लेक विक्टोरिया, लेक ताहो। इन्होंने हाथ खड़ा किया है, इनको माइक दें। लेक विक्टोरिया। गलत जवाब, लेक हिलियर इसका सही जवाब था। किस फ्रूट को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होती है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज। जी आपने हाथ खड़ा किया, बोलें। ऑरेंज। गलत जवाब। और कोई जी, ये सिर्फ 3 के दरमियान कंपटीशन है, सिर्फ 3 ही इसमें हाथ खड़ा करेंगे। बनाना बिल्कुल ठीक जवाब जनाब। आपका क्या नाम है? ताहा। ताहा इस तरह से हमारे थर्ड विनर हैं। और अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं जो विन कर चुके हैं वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, बाकी पार्टिसिपेंट हाथ खड़ा करेंगे। उनको हम मौका देंगे कि वो भी जीत सकें, क्योंकि मेरे पास 3 विनर्स अभी भी मुझे चाहिए। 3 मेरे पास गिफ्ट हैं अभी भी। 4 गिफ्ट हैं हमारे पास जनाब। आज हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब किस मुल्क में पिंक लेक पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको। पहले हाथ खड़ा करेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। इन्होंने हाथ खड़ा किया है, इनको माइक दें। फर्स्ट पे जो हैं आप माइक लें। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ठीक जवाब। आपका नाम क्या है? मुनम। मुनम जनाब। मुनम जो हैं वो 4th पोजीशन हासिल कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो विनर है वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे। अब दुनिया का सबसे ज्यादा एसिडिक लेक कौन सा है? लेक नेट्रन, तंजानिया, लेक बेकल, डेड सी। जो लास्ट है उन्होंने हाथ खड़ा किया है जी। कंट्रोल रूम हमें ये बता रहे हैं कि जो लास्ट है उन्होंने हाथ खड़ा किया। जी आंसर बताइएगा। सबसे ज्यादा जो एसिडिक लेक है, हाँ ऑप्शन जरा प्लीज रिपीट कर देंगे फिर से। लेक नेट्रन, लेक बेकल, डेड सी। ऑप्शन बी गलत जवाब। कोई और जवाब देना चाहेगा? ये इन्होंने हाथ पहले खड़ा किए, इनको माइक दें। डेड सी। गलत जवाब जनाब। ये जवाब ही अब मैं इसका चले दे देती हूँ। लेक नेट्रन है, तंजानिया। किस कंट्री के पास ऐसा डेजर्ट है जो बर्फ से बना हुआ लगता है? कनाडा, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। सेकंड रो में शलवार कमीज वाले जो सेकंड है
अच्छा जी, आप इनको माइक दे दें। ब्लैक, हाँ ये अंटार्कटिका, बिल्कुल ठीक जवाब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। माइक में जवाब दें। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी, ठीक है जी, मोहम्मद हसन ने जवाब दिया है अंटार्कटिका। अच्छा जी, अगला सवाल करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड, इंडिया, ब्राजील? सेकंड रो में, ठीक है, आप इनको माइक दें। रिपीट कर दें ऑप्शन। हाथ खड़ा क्यों किया था आपने? आपने सुने बगैर हाथ खड़ा कर दिया। चले मैं रिपीट करती हूँ। दुनिया का सबसे ज्यादा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड, इंडिया, ब्राजील? स्विट्जरलैंड। गलत जवाब। कोई और? हाँ जी, ब्राजील। आप? ब्राजील। गलत जवाब। अगला सवाल, अगला जवाब हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 ही ऑप्शन हैं हमारे पास। पहले सवाल सुने, उसके बाद हाथ खड़ा करें। और जनाब अगला सवाल करते हैं। किस एनिमल का ब्लड कलर ब्लू होता है? डॉग, हॉर्स, ऑक्टोपस? जनाब बताएं किसने हाथ खड़ा किया है। सेकंड रो में जो लास्ट में हैं, आप ये मुझे बताएं, दयान नाम किसका है? अच्छा चलें, आप इनको माइक दें। ये मेरे ख्याल से ये बैठे हैं। हाँ ऑक्टोपस। बिल्कुल ठीक जवाब। आप नाम रिपीट कीजिएगा। दयान। दयान, ठीक है जी। दयान, हमारे पास 6 विनर्स आ चुके हैं। 7th हमने करने हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा स्टिकी लेक कौन सा है? इनको माइक दे दें। हाँ, आपने हाथ खड़ा किया, बताएं। ऑप्शन नहीं दूंगी अब। हाथ आपने पहले खड़ा किया है। ऑप्शन तो देने पड़ेंगे। चले मैं ऑप्शन दे देती हूँ। जज्बाती होके हाथ खड़ा कर देते हैं लेकिन बाद में फिर ऑप्शंस भी नहीं सुनते। दुनिया का सबसे ज्यादा स्टिकी लेक कौन सा है? लेक हिलियर, पिच लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन तुक्का लगाया लेकिन ठीक लगाया। क्या नाम है आपका? तैमूर। तैमूर। और इस तरह से जी हमारे पास आज 7 विनर्स आ चुके हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगी उस्मान साहब से कि आप, रिक्वेस्ट करूंगी उस्मान साहब से कि जो आज के हमारे विनर्स हैं, आप उनको काइंडली गिफ्ट से नवाजें जो कि राइजन की तरफ से दिए जा रहे हैं। जनाब अली असगर जो हैं वो आ जाएं। अली असगर को एलईडी दी जा रही है राइजन की तरफ से, जो कि आज के हमारे विनर हैं। अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अली ने एलईडी जीत चुके हैं राइजन की तरफ से। उसके बाद हमारे पास हैं अरहम। अरहम को दी जा रही है जूसर फैक्ट्री। अरहम आप आ जाएं। अरहम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जूसर फैक्ट्री राइजन की तरफ से अरहम को दी जा रही है, जो कि हमारे सेकंड विनर हैं। जनाब बहुत बहुत मुबारक हमारे पार्टिसिपेंट्स को। मुकाबला सख्त था लेकिन काफ़ी पार्टिसिपेंट ने कोशिश भी की। थर्ड विनर हैं ताहा, जिनको जूसर ब्लेंडर दिया जा रहा है। ताहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने आज तुक्के भी मारे हैं लेकिन कोई बात नहीं, लक इनकी चल गई है और विनर हो चुके हैं। ताहा को दी जा रही है ब्लेंडर। फोर्थ हैं हमारे मुन्नम, जिनको जूसर ब्लेंडर दिया जा रहा है। मुन्नम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राइजन की तरफ से इनको जूसर ब्लेंडर दिया जा रहा है और ये 4th पोजीशन हासिल कर चुके हैं। 5th पे हैं मोहम्मद हसन, जिनको केटल दी जा रही है राइजन की तरफ से। हसन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हसन 5th पोजीशन पर आए हैं। 6 पर हैं हमारे पास दयान। दयान को राइजन की तरफ से केटल दी जा रही है, इलेक्ट्रिक केटल। जनाब आज के पार्टिसिपेंट ने अच्छा कंपटीशन विन किया है और राइजन आज इनको ढेरों इनामात भी दे रहा है। इसके अलावा जी 7th पे हैं हमारे पास तैमूर, जिनको हेयर ड्रायर दिया जा रहा है। तैमूर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरह से 7 जो पार्टिसिपेंट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जनाब राइजन इस टाइम पे आपको अप टू 45% डिस्काउंट भी दे रहा है अगर आप कॉस्मेटिक की ख़रीदारी करते हैं। इसके अलावा
आज से लेके चांद रात तक अगर आप राइजन की किसी भी आउटलेट को विजिट करते हैं, ख़वातीन स्पेशली, तो उनको मेहंदी लगाई जाएगी। और इसके अलावा जनाब राइजन आपको ढेरों इनामात भी दे रहा है। अगर आप कल के हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही आप अपने QR कोड को स्कैन करेंगे जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और इसके बाद फिर फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और इस तरह से आप कल के एपिसोड में हमारा कुछ सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा LED भी विन कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन भी आप विन कर सकते हैं, और सिर्फ कल ही का दिन है क्योंकि उसके बाद फिर राइजन की ये वाली जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी।